आई एम राजकुमार विश्वकर्मा और मैं आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, जिसमें आपके लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग सम मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी सॉल्व करा चुका हूँ। अब इसका नेक्स्ट सम हम देख लेते हैं। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan A, tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A और नॉट। तो सबसे पहले हमारे लिए इसमें करना क्या है कि ये जो आपको गिवन दैट है, उसमें गिवन दैट 3 cot A is equals to 4, so we can find cot A is equals to 4 upon 3। cot A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अब जो cot की जो वैल्यू है हमारी, वो फाइंड करते हैं अपन। जैसे कोई cot का जो रेशो होता है वो होता है हमारा cot A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर जो अपना बेस है वो 4 होगा और परपेंडिकुलर जो है वो 3 होगा। तो 4 अपॉन 3, यहाँ पर हमने बेस की वैल्यू फाइंड कर लेना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो भी हो, ए बी सी ईटीसी, तो हमारे लिए यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर लेना है। बी यहाँ ले सकते हैं हम, सी यहाँ ले सकते हैं, यानी कि बी जो एंगल है वो राइट एंगल है और यहाँ पर आपको एक एंगल बना हुआ है जिसको हम थीटा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बेस की। तो बेस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकता है यहाँ पर, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 3। अब AC की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है, तो हम इस AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, यूजिंग बाय PGT, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बताया था हाइपोटेनियस की साइड जो है वो ये हाइपोटेनियस की साइड होती है, ये परपेंडिकुलर की साइड होती है और ये बेस की साइड होती है। अब तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारा है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा BC स्क्वायर प्लस बेस हमारा है AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है तो AC स्क्वायर ऐसा ही रहने देना है। BC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जो वैल्यू है, AB की जो वैल्यू है उस पर हम स्क्वायर लगा देना है, तो 4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, इसको डबल टाइम हम नोट करते हैं तो 3 3 या 9 हो जाता है। यहाँ पर इसको नोट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं तो ये 16 हो जाता है। इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 25 होगा।
AC स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा देना है तो इस पर हमारा रूट लग जाएगा और इसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। यानी कि AC की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है वो हुई है 5। अब हमारे लिए क्वेश्चन में देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारे लिए अभी लगेंगी। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे लिए सबसे पहले फाइंड कर लेना है। इसके बाद में cos स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करना है और tan साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करना है। tan की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। cot जो है वो अपोजिट होता है tan का, तो tan ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसको ये वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। तो ये वैल्यू दी हुई है हमारे लिए 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये हमारी tan की वैल्यू हो गई है। वैसे भी ये tan ए होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे लिए साइन की वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन ए जो होता है वो होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 3 और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 5। तो साइन की वैल्यू फाइंड हो गई है यहाँ पर हमारे लिए। अब कॉस की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 4 यहाँ पर और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो है 5। अब हमारे लिए ये देखना है कि प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर हम टू प्रूफ में जाते हैं। टू प्रूफ में है हमारे पास में 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इजिकल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर प्रूव करने के लिए लगेंगी वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम आसानी से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए पुट करना है 1 - tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है 10 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो 10 की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास में 3/4 और इसका होल ट्वाइस। ऐसे ही हमारा नीचे वैल्यू दी हुई है 1 + tan स्क्वायर ए। तो 10 की जो वैल्यू है वो है हमारी 3/4 का होल ट्वाइस इजिकल्स टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होगा इस तरह। अब यहाँ पर cos स्क्वायर ए, cos की जो वैल्यू है वो है हमारी 4/5 का होल ट्वाइस माइनस साइन की जो वैल्यू है वो है 3/5 का होल ट्वाइस। यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो 1, इसको डबल टाइम लिख के सॉल्व करना है हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 3 × 9 अपॉन 4 4 × 16। नीचे हो जाएगा हमारा 1 + 3 3 × 9 अपॉन 16। यहाँ पर होगा हमारा 4 4 × 16 अपॉन 5 5 × 25 माइनस ये होगा हमारा यहाँ पर
3 3 या 9 अपॉन 5 5 जा 25। यहाँ पर अपॉन को वन मान लेना है अपॉन में, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, या फिर आप लोग चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकती हैं। 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन 16। ये 9 यहाँ पर 9 होगा, तो ये 16 बन जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब यहाँ पर हमारे लिए कम कर देना है, ये एलसीएम यहाँ पर हमारा आएगा 25 और ये 16 माइनस 9। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, तो 16 में से हमारे लिए कम कर देना है 9 को, तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा, 7 अपॉन 16, और यहाँ पर ये होगा हमारा 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16, 7 अपॉन 16 एंड 25 अपॉन 16। और यहाँ पर ये सेकेंड टर्म से फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारा 16 माइनस 9 7 अपॉन 25, और यहाँ पर भी हमारा बचेगा 7 अपॉन 25 इजिकल्स टू 7 अपॉन 25। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इजिकल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इजिकल्स टू RHS। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारे लिए व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप हमारे लिए मैसेज कर सकते हैं, और इसमें आपके लिए मैं अभी PDF भी सेंड कर देता हूं। जो भी हम आपको डाउट में जाएं उनका आप आसानी से मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।